तो बिटकॉइन अभी करेंटली एक जो ट्रेंड लाइन मंथली की फॉलो कर रहा है उसको देखिए, जो बॉडी के साथ में स्ट्रक्चर बन रहा है उस हिसाब से ये टच में है, मतलब उस हिसाब से ये इस वक्त बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है। ओके, और जो हम लोग वीक के हिसाब से देखेंगे तो 82, 83, 85 हज़ार ये लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आउटलुक है मंथली का वो अभी भी यहाँ पर हमारा खूब बुलिश चल रहा है। बस एक करेक्शन की उम्मीद है जो आने वाले टाइम में हमें जरूर देखने को मिलेगी बिटकॉइन से। मैं बहुत एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि बिटकॉइन से एक करेक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल जो हमने 4 आवर चार्ट डिस्कस किया है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कोशिश यही रहेगी कि जो ईएमए का रिजेक्शन भी मिल रहा है वो भी, और दूसरा चीज़ कि बॉटम या ब्रेकआउट जो भी होगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। मान लीजिए अगर हम लोग अपसाइड ब्रेक कर रहे हैं तो हम अपसाइड जाएंगे, डाउन साइड ब्रेक कर रहे हैं तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे। हम चाहें तो वेट कर सकते हैं अपने सपोर्ट पे आने का, बिकॉज अगर हम देखें तो जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा 62,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। ओके, हम 4 आवर के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हम 63-64 बोल सकते हैं। 4 आवर के हिसाब से बॉडी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट जो है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन डिमांड्स को ले करके फिर डबल बॉटम बना करके वापस से कवर अप करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हालांकि ट्रेंड बुलिश है, जब मार्केट ट्रेंड बुलिश होता है तो वहाँ पर हमें पुल बैक बाय ही करना चाहिए, जो मैंने आपको समझा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं आप लोगों से लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक आप सभी को जो है इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम एंड जय श्री। पैर फंसे होंगे जो कि एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। आई होप कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न भी बन रहा था। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। बिटकॉइन कंप्लीटली इसी लेवल को टच कर रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक नए लुक का जो है निर्माण हो चुका है। वो लुक कौन सा है मेरे भाई? ये लुक है हमारा एक्यूमुलेशन जोन। जी हाँ ब्रो, दिस इज अ एक्यूमुलेशन जोन। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर सेल हो रहा है और नीचे से यहाँ पर बाय हो रहा है। इट मीन्स कि ये वाला जोन हम लोग अब कह सकते हैं सर जी ये तो एक सेलिंग जोन बन गया अपना। ठीक है, यहाँ से अपना सेलिंग वेलिंग खूब तगड़े तरीके से हो रहा है और नीचे के लेवल से खूब तगड़े तरीके से बाइंग वाइंग हो रहा है। ठीक है, तो एक जोन में हम लोग अभी घूमने लगे हैं बीटीसी के। तो बिटकॉइन करेंटली क्या कर रहा है? एक चॉपी प्राइस एक्शंस बना रहा है। ओके, सो अभी के टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन स्टिल इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इस जोन को हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ, अपसाइड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से टच करके ही गिर रहा है और अब जो फॉल है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ही है, तो एकदम से ऐसा बाइंग मुश्किल दिख रहा है। तो अगर सपोर्ट लूज हो रहा है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सपोर्ट लूज करेगा तो ज़्यादा बढ़िया चांसेस हैं कि हम लोगों को मार्केट जो है वो वापस से 65,000 से नीचे, मतलब 62,000 एंड 61,000 के अपने प्रीवियस डिमांड पर देखने को मिले। अभी आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि इस एक्यूमुलेशन जोन को किधर आप देख रहे हैं ब्रेक, अप साइड ब्रेकआउट देख रहे हैं या डाउन साइड। हालांकि रिस्क आपको दोनों साइड प्लान करना है। यदि ब्रेक डाउन होता है तो मेरी पॉसिबिलिटी एक बड़े लेवल पे क्रैश हो सकता है मार्केट। करेंटली हमने देखा 9 एंड 15 ईएमए एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है यहाँ पे देखो, तो हो सकता है कि कोई बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल जाए। एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हो इनबैलेंस के साथ साथ 9 एंड 15 ईएमए एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। जब भी ऐसा रिजेक्शन आता है तो क्या मिलता है? हम लोग को एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है इस 9 एंड 15 ईएमए से मार्केट यहाँ पर करेक्ट करते हुए नीचे की तरफ थोड़ा बहुत लिटिल बिट क्रैश वगैरह यहाँ पर हमें देने की कोशिश कर सकता है। इस 9 एंड 15 के ईएमए के बेस के अकॉर्डिंगली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर एक लिटिल बिट क्रैश देखने को मिले। अभी तक जो ऊपर वाला लिक्विडेशन है हमारा नहीं गया है। ठीक है, 73,800 जहाँ पर हमारा लिक्विडेशन बिलियंस ऑफ डॉलर का है। साइकोलॉजिकल लेवल मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ $80,000। ठीक है, यदि हम हाल्विंग से पहले मोमेंटम शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि $80,000 हम अपना हाल्विंग से पहले का मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ देखने वाले। सो इस एक्यूमुलेशन जोन को मैंने आपको आइडेंटिफाई कराना था कि देखो कैसा मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है और इस एक्यूमुलेशन का जो मोमेंटम है ये पहले हाल्विंग से हो रही है, मतलब 20 दिन बचे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अपना अच्छे से ट्रेड कर रहे हो। इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपसे शेयर करेंगे। क्या प्राइस एक्शन बनेगा आने वाले टाइम के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिटकॉइन फिलहाल ट्रेड कर रहा है $70,000 के ऊपर में और हमें बिटकॉइन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फेक आउट देखने को मिल चुका है। जी हाँ, यस्टरडे हमने बात करा था एक साइमेट्रिकल पैटर्न के बारे में, साइमेट्रिकल पैटर्न के ब्रेकआउट के बारे में डिस्कशन हमने लगातार किया।
अभी हमने ये देखा मेरे भाई कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट किया। इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस भी कल किए थे कि यदि ये ब्रेकआउट जो है अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो रिस्क लेना बनता है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेते हैं इस ब्रेकआउट पर तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ की मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ 6-6.5% का पंपिंग भी जो है दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेजर लिक्विडिटीज़ है, अगर आप देखेंगे जो 73,800 का लेवल है, ये एक मेजर लिक्विडिटी है। मेजर लिक्विडिटी मतलब मेजर एसएल है। यहाँ पर एक लिटिल बिट जो है करेक्शन आना चाहिए, मज़ा आएगा मार्केट में ट्रेड करने में, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कोई भी एक 7 मंथ से सेलिंग नहीं दिया है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अब कोई सेलिंग आ जाए और मार्केट में हम लोग एक एन्जॉयमेंट ट्रेड कर पाएँ, बॉटम से ट्रेड कर पाएँ। फिलहाल एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ वीडियो में ताकि हम सारी चीज़ जान पाए। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखें हायर हाइस। अब एक और हाई का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है $85,000। अगर ये मंथली में फॉलो हो जाता है, मैं ये कहना चाहूँगा यदि मंथली में ये चीज़ फॉलो हो जाता है तो ऐसा होगा। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाई लगा, सेकेंड टाइम आपका ये इस ट्रेंड लाइन को हाई लगाया, थर्ड टाइम अब बाकी दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये एक नया हाई पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है कि एक नया हाई आना चाहिए। अब मंथली के हिसाब से ही हम लोग ये चीज़ों को देख सकते हैं, तो एक नया हाई और एक मंथ बुलिश हो जाता है, तो ये हाल्विंग का जो है वो मोमेंटम से पहले 80-82 का टचमेंट हो सकता है। क्या आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या आप इस चीज़ को देख रहे हैं? मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो 80,000, 83,000, 82,000, 85,000 का लेवल इतना भी दूर नहीं है बिटकॉइन का। सो इतनी बड़ी बात नहीं है अभी बिटकॉइन के लिए। ओके हुए और लगातार इस एक्यूमुलेशन को हम लोगों को अभी फॉलो करते हुए मात्र और मात्र यहाँ पर हमारे 1 हफ्ता का समय हुआ है, तो 1 वीक से मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रही थी। ठीक है, अभी हमने देखा कि मार्केट की जो मंथली ओपनिंग है वो भी हो गई है और मंथली के अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ी सी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। मार्केट करेंटली मंथली हाई के बिलो ट्रेड हो रही है। ओके, सो जो मंथली हाई है वो $74,000 है, और ऑब्वियसली बात को पता ही है। तो जो मंथली हाई है उससे बिलो ट्रेड हो रही है अभी बिटकॉइन, और बिटकॉइन के अंदर लगातार 7 मंथ से पंपिंग हो रहा है। ठीक है, बिटकॉइन यहाँ पर हमारा 7 मंथ से लगातार केवल और केवल यहाँ पर पॉजिटिव ही जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी सेलिंग प्रेशर 7 मंथ से नहीं आया है बिटकॉइन के अंदर में। यदि बिटकॉइन के अंदर में कोई फॉल आता भी है इस 7 मंथ के अंदर में, तो हमें पता है कि वो फॉल $32-33,000 का हो सकता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मंथ में लगभग इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर हम यहाँ से फॉल देखते हैं और पिछले सपोर्ट तक देखते हैं तो ये 40,000 मतलब 50% का ड्रॉप है। हालांकि ये 50% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त की जो प्राइस एक्शन फंडामेंटल है उसके हिसाब से है। तो अभी हम बहुत बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो ये रियलिटी है कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट जो दिया था वही रिट्रेसमेंट होता है, हमें पता है। तो $31-32,000 मंथली के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बीटीसी में छूटा पड़ा है। मतलब ये बीटीसी इस लेवल को आके टच करेगा इन फ्यूचर जब भी करना होगा। फिलहाल मंथली के अंदर जो इनबैलेंस है उसकी बात कर लेता हूँ। देखिए इनबैलेंस के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि मार्केट जो भी इनबैलेंसेस होते हैं उनको फिल करते हुए चलता है। तो अभी वो 58,000 से 48,000 का जो लेवल है यही हमारे लिए मोस्ट वैल्यूबल एरिया है जहां से हम खरीदारी के लिए जा सकते हैं।